नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, मार्केट का क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और आगे आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो ग्लोबली क्लोज हुए हैं वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। उनकी जो रैली है वो अभी भी कंटिन्यू है। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबली तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही है। हमारा जो इंटरनल है वो है एफ की सेलिंग। एफ कंटिन्यू यहाँ पे सेल कर रहे हैं और उनकी जो सेलिंग है वो अभी भी रुकी नहीं है। तो वो कह सकते हैं एक इम्पैक्ट डाल रही है हमारे मार्केट में, जिसकी वजह से हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो नवंबर मंथ में भी इन्होंने अभी तक बेचा ही है। आप 1 तारीख से लेके अभी तक ये बेच रहे हैं और अक्टूबर में इन्होंने ऑलमोस्ट 1,14,000 करोड़ का यहाँ पे सेल कर चुके हैं। ठीक है, अब अब ये समझना है कि एफ कब तक सेल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमारे मार्केट के वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे उनको मिल रहे हैं, तो इसीलिए वो उसको बेच के यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत मेजर सेलिंग कर रहे हैं, बट हाँ ये कह सकते हैं कि उनको जिस स्टॉक्स में अच्छा यहाँ पे दिख रहा है पोटेंशियल, जिसमें प्रॉफिट उनको अच्छा मिल रहा है, उसमें वो बुक कर रहे हैं। और जिन कंपनीज़ के रिजल्ट ख़राब आए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, उसमें उन्होंने एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि मार्केट की सिचुएशन क्या रह सकती है कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है। किस तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, क्योंकि निफ्टी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहेगा, क्योंकि निफ्टी वीकली भी ट्रेड करेगा और मंथली भी ट्रेड करेगा। बाकी सारे इंडेक्स आपको 20 तारीख के बाद मंथली ही सीरीज़ में दिखाई देंगे, वीकली में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो निफ्टी का अगर हम देखें यहाँ पे मंथली सीरीज़ में अगर देखें, तो मंथली सीरीज़ में क्या हो रहा है निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो अराउंड, अगर हम यहाँ पे ये थीटा वीटा क्यों खुल गए। ठीक है, हाँ अब सही है। देखो ये मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ में अगर आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे ढूंढोगे तो वो करीब 32 लाख पे है। 32 लाख का है, जो कि 25,000 पे है। और फिर है 24,500 की कॉल, जहाँ पे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें तो 24,000 का जो लेवल है वहाँ पे करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, पुट साइड पे देखा जाए तो मंथली ऑप्शन में एक चीज़ ध्यान रखना, देखो 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे है, 24,000 की पुट, यानी ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे निफ्टी जाए तो वहाँ पे आपको बाउंस के लिए ही प्ले करना है, ये ध्यान में रखिएगा। 1-2 दिन हो सकता है निफ्टी नीचे क्लोज देने की कोशिश करे, बट जो लास्ट सेलिंग आई थी उसमें निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी थी 24,000 के नीचे। अगर आपको 24,000 के नीचे मिलता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए 1-2 दिन के हिसाब से आप थोड़ी सी पॉजिटिव साइड की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तो 24,500 का भी यहाँ पे दिख रहा है कि करीब करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो स्मार्ट लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया, 24,500 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रखा है। क्यों बेच रखा है? क्योंकि प्रीमियम जो है अराउंड आपका 450 के करीब, ये मान लेते हैं 50, ये मान लेते हैं 500, 600 पॉइंट का प्रीमियम है टोटल। 600 पॉइंट का प्रीमियम का मतलब ये है कि अगर निफ्टी 23,900 पे एक्सपायरी देगा मंथली तो उनको कोई लॉस नहीं है। ऊपर आपका 25,100 पे एक्सपायरी देगा तो उनको कोई लॉस नहीं है। लॉस कब है? जब 23,900 के नीचे निफ्टी जाना स्टार्ट करेगा, तब उनको एक टेंशन वाली बात होगी। ठीक है, और 24,500 बिकॉज एक जेन्युइन लेवल है मार्केट के लिए, मार्केट इस लेवल तक इजीली जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सोच के ये शॉर्ट स्ट्रेडल बेचने की कोशिश करी जा रही है। 200-300 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, और भी लोग हैं जो थोड़ा सा एक कह सकते हैं थोड़ी सी अपने आप को सेफ हैंड रख के मिडिल में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो है 24,200 का शॉर्ट स्ट्रेडल, क्योंकि कॉल साइड पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है, यहाँ पे करीब करीब 600 पॉइंट नीचे सेफ्टी है और 600 पॉइंट ऊपर सेफ्टी है, जो कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में वैलिड भी बनती है, क्योंकि निफ्टी मुझे नहीं लगता 23,600 या 500 पे जाके एक्सपायरी दिखाएगा, या फिर ऊपर आपके 25,000 के पास जाके एक्सपायरी दिखाएगा। जब तक नीचे 24,000 के नीचे क्लोज नहीं देता, तब तक ये लेवल्स सारे सेफ हैं। ठीक है,
अगर हम वीकली ऑप्शन की बात करें जो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इसमें उतना खास डाटा नहीं है, बट स्टिल 24,000 की जो पुट है वहाँ पे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इवन 24,200 की पुट पे भी 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब निफ्टी 24,200 के नीचे क्लोज देगा या फिर 24,150, सॉरी 24,050 के नीचे जाना स्टार्ट होगा, तब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये जो पुट राइटर्स हैं करीब 180 का पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पे इनके पास है। तो इसकी प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी, जब 24,050 के नीचे निफ्टी जाना स्टार्ट करेगा, तब यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, जो 24,000 है ये वीकली सीरीज़ प्लस मंथली सीरीज़ में सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसके नीचे आपको अगर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बार बाय करने की कोशिश करिएगा, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है, मैंने लास्ट वीक आपको एक टारगेट बताया था। उस टारगेट के अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो करीब करीब वो टारगेट थोड़ा सा शिफ्ट होके ऊपर आया होगा। ठीक है, क्योंकि एक वीक निकल गया। देखो, हाँ, पहले ये अराउंड 23,400 पे था 200 डे मूविंग एवरेज, अब ये अराउंड 23,500 पे आ गया है। इसको एडिट करते हैं, सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल करते हैं, तो हमें दिखेगा 23,528 ये आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो टारगेट है वो अभी भी मेरा इंटैक्ट है। ये निफ्टी इसको एक बार ज़रूर टेस्ट कर सकता है। हो सकता है 10-15 दिन में ये और ऊपर शिफ्ट हो जाए, अराउंड 23,650 के आसपास आ जाए, फिर किसी दिन एक सेलिंग आएगी, तो उस केस में ये इसको टेस्ट कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब प्राइस एक्शन आपको कैसे देखना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा। देखो, ये हमारा एक स्विंग था, ठीक है, जिस पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। उसके बाद हमने एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन दे के नीचे गए और नीचे से फिर हमने ऊपर आके एक स्विंग हाई बनाया है। ठीक है, आपको ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया, फिर उस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद हमने एक स्विंग हाई बनाया है, जो कि ये सारे स्विंग को कवर करके इसके ऊपर बना है। ठीक है, अब हम दोबारा से नीचे आए हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होके इस हाई के बाद एक नया हाई बना देता है, मतलब 24,550 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है या 570 के ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ से जो प्राइस एक्शन फॉर्म होना स्टार्ट होगा वो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा, जो कि अभी तक स्टिल नेगेटिव था। तो अभी तक यहाँ पे क्या था, नेगेटिव प्राइस एक्शन था, बट जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप इस व्यू में सेलिंग के बारे में सोचते थे, जब ये 24,550 के ऊपर या 570 के ऊपर निकल जाएगा, या फिर राउंड फिगर ले लेते हैं 24,600 के ऊपर जैसे ही निकल जाएगा, उसके बाद आप सेलिंग के बारे में ना सोच के बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, जब तक ये लेवल नहीं निकलता तब तक आप सेलिंग और बाइंग दोनों के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। रेंज में होता है तो दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब कल क्या हो सकता है उसको यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कल के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट एक लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, वो लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा आपका ये वाला। ठीक है, 24,040 और 50 का ये जोन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब निफ्टी ऊपर से फॉल हुआ, यहाँ पे इसने एक पुल बैक दिखाया, पुल बैक के बाद फिर नीचे आया और फिर इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जो रेजिस्टेंस बन रहा था, इसको इसने ब्रेक करके ऊपर निकला है। अब जाहिर सी बात है, ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, मतलब अगर मार्केट पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो फिर ये दोबारा से 24,500 की तरफ मूव कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा, 24,000, 23,950, 900 यहाँ पे सेल करने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको मना किया था कि सेल मत करिएगा, आप ट्रैप हो सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, सेलिंग आप कब कर सकते हो, सेलिंग के लिए आपके लिए सिंपल चीज़ है, अगर मान लो निफ्टी गैप अप खुल जाता है 23,000, 24,300, 24,400 इस जोन में जाता है, तो वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आप सेलिंग कर सकते हो। इसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये एक सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको बाइंग के बारे में सोचना है। ठीक है,
जब ये ब्रेकडाउन देगा, इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, फिर आप एक 200 पॉइंट का फर्दर डाउनसाइड मूव देख सकते हो। बट जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक फर्दर सेलिंग आएगी, इसके चांसेस थोड़े से कम है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो नीचे के लेवल पे जब आप सेलिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा, क्योंकि कहीं से भी एक बड़ी कैंडल आएगी और आप फंस जाओगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी देखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है कि आपको दिख रहा है क्लियरली एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और उस रेंज को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, उस रेंज को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। रेंज क्या है? ऊपर ऊपर रेंज है आपकी 52,500 के आसपास रेजिस्टेंस, और नीचे आपका 51,000 और 50,500, ये जो लेवल हैं ये बेसिकली सपोर्ट के लेवल हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना। नीचे आता है 51,000 या 50,700 715 लेवल पे मिलता है, तो वहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए ऊपर की तरफ। और अगर ये ऊपर आपको मिलता है 52,000 52,300 इन लेवल पे मिलता है, तो वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। जब तक इस चैनल के बाहर जाके ये कहीं क्लोज नहीं देता, जब तक क्लोज नहीं देगा तब तक नया फॉल आएगा नहीं। ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी अपने आप को क्यों सस्टेन कर रहा है? क्योंकि अगर मैं बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज दिखाऊं तो वो बहुत पास है। ठीक है, और पिछले, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज सिंपल की जगह आप एक्सपोनेंशियल कर लो। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा एक्यूरेट ज़्यादा होता है। ठीक है, आप देख रहे हो ये अराउंड 50,000 पे है, तो ये इसको टेस्ट करने आएगा तो बहुत जल्दी टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये है आपका करीब 3% का फॉल। ठीक है, 3% का है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी का अराउंड कितने परसेंट का है? निफ्टी का है आपका, यहाँ से मेज़र करते हैं तो करीब करीब 2.5% का। तो लगभग लगभग दोनों इंडेक्स बराबर हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा है, तो उसको 2% 2.5% गिरने और बढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी पे आपका जो मूविंग एवरेज है वो बहुत क्लोज है। थोड़ा सा आपने इस पर नज़र रखो। चाहो तो अगर आपको मतलब जैसे परफेक्टली आप किसी लेवल के हिसाब से काम कर रहे हो और आपका नीचे बाइंग करने का मूड बनना है, तो आप इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको डाउन साइड पर मार्क करके रखो। ऊपर निकला, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट देख नहीं पाया, क्लोजिंग नीचे ही, अल्टीमेटली चैनल के अंदर ही आ गया। ठीक है, सेम चीज़ नीचे आएगा, नीचे आके ये आप देखो कि ये इस चैनल के बाहर निकल रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्दर नहीं दे रहा है तो फिर बाइंग करके ऊपर की तरफ फिर मूव करेगा। अब ये चैनल क्या है, ये छोटा होता दिखाई दे रहा है, और मोस्ट प्रॉब्लली मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि लास्ट जो सीरीज़ होगी, मंथली सीरीज़ जो होगी, उसमें एक मूवमेंट बड़ा आ सकता है। क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक में आरबीआई की पॉलिसी आती है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि इस बार हो सकता है रेट कट का अनाउंसमेंट हो, तो उसका यहाँ पे कह सकते हैं इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ सकता है। तो उसको मार्केट पहले से ही फैक्टर इन करने की कोशिश कर सकता है। मतलब आपको मंथली सीरीज़ पे थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना है। उस सीरीज़ में आपको, मंथली वाली सीरीज़ में हो सकता है बैंक निफ्टी 2,000 3,000 पॉइंट या फिर 2,000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिखा सकता है किसी भी साइड। या तो डाउन साइड पे दिखा देगा यानी 50,000 के आसपास, या फिर आपका इस स्विंग के आसपास 49,800 के आसपास जा सकता है, और ऊपर आपका अराउंड 53,500 के आसपास जा सकता है। ये एक लेवल्स हो सकते हैं मंथली सीरीज़ वाले, जो सीरीज़ होगी उसमें। क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी अराउंड दिसंबर फर्स्ट वीक में आएगी, तो उससे पहले आपको ये एक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है दिसंबर की फर्स्ट सीरीज़ में हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है वो यही है कि मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, तो उसके हिसाब से आप बैंक निफ्टी में पोजीशन बना सकते हो। अब ये फिलहाल सेंटर में ट्रेड कर रहा है, तो सेंटर में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सेंटर में क्या है, लेट अस सपोज अगर आप यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करते हो, ठीक है, हो सकता है सपोर्ट लेके यहाँ से दोबारा से बाउंस होके ऊपर चला जाए, क्योंकि इसके पास जगह है, दोनों साइड इसके पास जगह चलने की। यहाँ पे इसके पास ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ 700 पॉइंट तक जगह है। ठीक है, और नीचे जाएगा तो नीचे भी अराउंड इसके पास 500 पॉइंट तक की जगह है। ठीक है, तो सेंटर में ट्रेड कर रहा है, तो सेंटर में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है इंट्राडे में, तब आप काम कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। निफ्टी अगर आपको 23,950 900 के जोन में मिलता है या 24,000 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे निफ्टी को बाय किया जा सकता है। हालांकि अभी दोनों इंडेक्स मेरे को जो लग रहा है
इस पर्टिकुलर सीरीज़ में थोड़ा-सा ये कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लास्ट सीरीज़ में हमने ऑलरेडी एक एक्शन देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने लास्ट सीरीज़ में एक बड़ा फॉल देखा, फिर हमने एक बड़ी रिकवरी देखी है, फिर हमने दोबारा से एक फॉल देखा है। तो अब क्या है, इसने वॉलेटिलिटी मतलब ऑलमोस्ट एक मैक्सिमम वॉलेटिलिटी कर दी है, तो अब ये दोबारा से कंसोलिडेशन करके फिर मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये अगले 1-2 दिन थोड़े से कंसोलिडेशन वाले हो सकते हैं, तो आपको अपनी क्वांटिटी को और स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और आपका यहाँ पे ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता दिए हैं। पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा दिक्कत ग्लोबल मार्केट में फ़िलहाल नहीं दिख रही है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।